रुको रुको, तो फिर तुमने गौरी के अंदर के ईश्वर को स्वीकारा ना? जरूरत पड़ने पर उसी के पास जाना पड़ा ना? ईश्वर की क्षमता? कैसी क्षमता? मैं इस पर यकीन नहीं करती हूँ पापा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि गौरी को किसी तरह का काला जादू आता है। वो सब जड़ी बूटी के साथ क्या करती है, वो सब बना के किसी बीमारी को कैसे ठीक कर सकती है, ये मुझे पता है। और ये सब उसको आता है, इसलिए उसको क्या फायदा है बताइए तो? इसकी आड़ में वो लोगों को आराम से उल्लू बनाती है। मैंने यही पता करने के लिए तो उसे बुलाया था। मुझे उस पर यकीन नहीं है। मुझे क्या उसके भक्तों के जैसा बेवकूफ समझा है? उनको बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं बना सकती। ये रहे गुरुदेव। क्या हुआ सेठ जी, क्या हुआ? अब क्या होगा? हाँ, आपने खुद मुझसे वादा किया था कि मेरा पूरा पैसा वापस कर देंगे, लेकिन आज तक एक पैसा भी मुझे वापस नहीं मिला। क्यों? झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है गुरुदेव। मैं सब भंडा फोड़ कर दूंगा। हाँ, आप गौरी माँ को झूठी देवी की तरह सजाकर हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सेठ जी, मेरी बात तो सुनिए। अब पापा फंस चुके हैं। देखिए सेठ जी, एक बड़ा हादसा हो गया है, आप देख ही रहे हैं। आप कल आइए, मैं कल सब लौटा दूंगा। अरे बाबा, मैं तो कहीं भाग नहीं रहा हूँ, अभी मेहरबानी करके जाइए। ठीक है, फिर चलो सब कल मिलते हैं। कल तक सब कुछ ठीक ठाक करना पड़ेगा, नहीं तो सेठ जी बहुत हंगामा करेंगे। माँ, आप आई हो? कुछ बताना है मुझे, बताइए ना। चलो मेरे साथ। आप कुछ दिखाने वाली है माँ? माँ, ये आप मुझे कहाँ पर ले आई है? यत्र चर्मं वराधारे खड्गकर्त्रे करे धारे चपालेन्दि भरे वामे। अभिजीत भैया! जय नमस्तुते। ओ अभिजीत भैया! गौरी, क्या हुआ गौरी? डॉक्टर साहब, मैंने एक सपना देखा अभी। सपना? आखिर क्या सपना देखा आपने गुरुदेव? देवी माँ ने मुझे नई दिशा दिखाई है। कैसी दिशा? गौरी, तुम सच में खामखा डर रही हो। सुनो, तुम्हारे दिल में ना अभिजीत को लेकर के एक डर भरा हुआ है, इसी वजह से तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं गौरी। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में उसका डर भरा हुआ है और वही तुम्हें सपने के रूप में दिखाई देता है। देखिए डॉक्टर साहब, आप ये सब बातों को नहीं मानते हैं, मैं जानती हूँ अच्छे से, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि हो ना हो अभिजीत भैया अभी भी जिंदा है, नहीं तो मुझे ऐसा सपना क्यों दिखाई देता? अगर अभिजीत जिंदा होता तो आज सबसे ज्यादा खुश मैं होता गौरी। लेकिन तुम एक चीज सोच के देखो, अगर आज अभिजीत जिंदा होता तो वो कैसे ना कैसे करके हमसे मिलने की कोशिश करता। उन लोगों ने अभिजीत का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसे जिंदा रखने का रिस्क वो लोग नहीं लेंगे। हमें बुआ जी को पकड़ना ही होगा गौरी। वो बार बार एक एक करके गुनाह करती जा रही हैं और उन्हें तो सजा मिल ही नहीं रही है। हर बार वो बच जाती हैं। पहले अभिजीत, उसके बाद सूरज की किडनैपिंग। बुआ जी तो रुक ही नहीं रही हैं गौरी। उनकी असली जगह सिर्फ जेल ही है। उनको सजा दिलानी पड़ेगी गौरी। बस हम लोग को एक बात श्योर करना है, बुआ जी को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर बुआ जी को एक बार भी पता चल गया
तो वो किसी ना किसी तरह से बच ही जाएंगी गौरी। नहीं नहीं, हम नहीं मानने वाले हैं। आप कब से हमें सपनों की कहानी सुना रहे हैं? बिल्कुल झूठ है ये। अब क्या हो गया गौरी? चलो चल के देखते। आ जाओ। सुनो सुनो, देवी माँ ने सपना दिखाया है। गौरी माँ नए रूप में हमें दर्शन देने वाली है। इस बार उनका रूप होगा देवी गंधेश्वरी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आपने फिर से वही काम शुरू कर दिया है ना? मेरी बात सुनिए दादाजी, पिछली बार इस घर में जो कुछ भी हुआ उससे बहुत बड़ा सबक मिला है मुझे। इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस बार गौरी के नाम से देवी माँ का नाम नहीं जोड़ा जाना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप फिर से झूठ बोल रहे हैं गुरुदेव, फिर से झूठ। हाँ? और डॉक्टर साहब तो सीधा हम लोगों को धमकी दे रहे हैं। हाँ, डॉक्टर साहब आपकी बात मान ही नहीं रहे हैं। तुम लोग इसकी बात सुन रहे हो? क्या पता है इसे कितना समझता है, और तुम लोगों को भी माँ के लीला के बारे में कितना पता है। मैं जो कह रहा हूं वही करो, इसी में मंगल होगा। प्रतीक्षा करो शुभ दिन का। तुम लोगों को पता नहीं है कितने आश्चर्यजनक दृश्य का दर्शन करने वाले हो तुम लोग। ठीक है, फिर हम लोग इंतजार करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं। जब माँ गंधेश्वरी देवी के रूप में प्रकट होंगी तब उसी दिन हम लोग यहाँ फिर से आएंगे। चलते हैं, लेकिन हाँ, अगर आने के बाद उस दिन कुछ नहीं हुआ तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये पूरा मामला आपकी धोखेबाजी है। ए, चलो रे, सब चलो। रुकिए। आप मेरे सामने खड़े होकर मेरे बारे में इतना कुछ बोले जा रहे हैं। आश्चर्य की बात, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अभी बता दे रही हूँ। सिर्फ मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा गौरी, ये लोग बातों से मानने वाले नहीं हैं। आज तो मैं इन लोगों को यहाँ से पीट के भगाऊंगा। रुको डॉक्टर साहब, मत कैसे गुरुदेव, मना कीजिए। डॉक्टर साहब छोड़िए हमें। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जाइए डॉक्टर साहब। पापा, आप मेरे साथ आइए, मुझे बात करनी है। जल्दी आइए। भाई प्लीज शांत हो जाओ। एक बात समझने की कोशिश करो, उनसे झगड़ के क्या फायदा होगा? उनसे जो कहा जा रहा है वो वही कर रहे हैं। अरे जिससे जो कहा जाएगा करने को वो करेगा क्या? अपना खुद का दिमाग नहीं लगाता है क्या कोई? ईशान, अरे खुद की भी तो अकल होती है ना, लगाना चाहिए। ईशान, धर्म में अंधे लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। उनमें थोड़ी सी भी अकल नहीं होती है। लेकिन अगर उनसे धर्म के बारे में तुम थोड़ा सा भी पूछोगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। समझ गए ना? कितनी अजीब बात है। छोड़ो ना, दिमाग क्यों खराब करे हो? छोड़ो। लेकिन डॉक्टर साहब, आप इतना गुस्सा मत कीजिए ना। जब छोटे दादाजी की बात सभी के सामने अब आ ही गई है, पता चल गया है कि ये धोखेबाजी थी, तो सबके सामने साफ हो ही जाएगा कि मैं कोई देवी माँ नहीं हूँ। आप अपना दिमाग शांत रखिए, इतनी चिंता मत कीजिए आप। अगर इस आदमी ने बोला है तो निश्चय इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब पता नहीं क्या करने वाला है। पापा, ये आपका कैसा नया प्लान है? हाँ, फिर से गौरी को लेकर आप नई कहानी शुरू करने वाले हैं? इतना कुछ हो जाने के बाद भी आपको सबक नहीं मिला है? तुम क्या मुझे सबक सिखाने के लिए यहाँ लाई हो? तुम्हें क्या लगता है कि अभी मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है कि मुझे तुमसे सबक सीखना पड़ेगा? आप मुझे नजरअंदाज कर सकते हैं पापा, लेकिन मैं जो भी कह रही हूँ वो आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। मेरे भले के लिए? तुम मेरा भला चाहती हो? सुनो शैलो, तुम्हारे अंदर अगर इतना भी बुद्धि होती तो मुझे इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। तुमसे और कुछ नहीं हो पा रहा है, समझी? पापा आप चुप हो मुझे... जाओ। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, ये जो इतना ठाट बाट है, उसको कायम रखने के लिए किसी न किसी को तो बलि चढ़ानी पड़ेगी। मैं उसी का इंतजाम कर रहा हूं, नहीं तो गले में गहने के बदले फांसी का फंदा लटकेगा। मतलब?
सुनो, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं एक काम ठीक से करने के लिए। गौरी सबके सामने देवी गंधेश्वरी के रूप में प्रकट होगी। तुम उसको कैसे राजी करवाओगी वो तुम समझ लो। और अगर इस बार तुम खुद को साबित ना कर पाई तो तुम्हें बचने की कोई जगह नहीं मिलेगी शैलू। क्या करना चाहते हैं आप? आगामी शुभ दिन पर नया सूर्योदय होगा। बस उसी समय मंदिर का द्वार खुल जाएगा। और आलता लगा कि गौरी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी देवी गंधेश्वरी के रूप में। शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्य पदारविंदे नमस्ते। उसके पवित्र चरणों से भक्तों का मन और हमारा दान पात्र भर जाएगा। सब लोग देवी गंधेश्वरी के बारे में बात करेंगे। स्वरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञान रूपे नमस्ते जगच्चिन्त्यमान स्वरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञान रूपे नमस्ते सदानंद। लेकिन ये सब होगा कैसे? कैसे होगा ये तुम्हें सोचना है, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं गौरी को वैसा बनने के लिए मजबूर कर दो। इसके लिए जो भी करना पड़े वो सब करो। ठीक है पापा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आप जो देखना चाहते हैं वैसा ही देख पाएंगे। सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा। देवी माँ, आप सपने में आकर मुझे किस बात के बारे में बताना चाह रही थी मैं जानती हूँ, लेकिन आप एक बार मुझे साफ साफ बता दीजिए ना माँ, क्या बताना चाहती हैं? बस एक और बार बता दीजिए, मैं अच्छे से समझ जाऊंगी। आपको शैलो माँ बुला रही है। शैलो माँ ने बुलाया है? कहाँ पर? उनके कमरे में? हाँ। सत्यानाश हो गया। अपने कमरे में क्यों बुलाया है मुझे? फिर से कल की तरह कुछ करने वाली है क्या? शैलो माँ छोड़ दीजिए ना मुझे। क्या हुआ? चलो। हाँ। देवी माँ रक्षा कीजिए आप। शैलो माँ, तुम्हारे साथ मुझे जरूरी बात करनी है गौरी, आओ। अचानक मुझसे क्या काम पड़ गया शैलो माँ को? क्या बात है शैलो माँ? सुनो गौरी, मैं तुम्हें जो भी बोलूंगी, जैसा करने के लिए बोलूंगी, तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वैसा करने से हम दोनों का भला ही होगा, दोनों का ही मंगल होगा। इसलिए पापा ने कहा है वही करना पड़ेगा। नहीं शैलो माँ, ऐसा करना मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। चुप हो जाओ। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हारा और मेरा दोनों का भला होगा इसमें। देखो गौरी, मैं तुम्हें दोबारा समझा रही हूँ, वैसा करने से कुछ भी बुरा नहीं होगा, भला ही होगा। तुम्हारा भी भला होगा और मेरा भी भला होगा।
इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। क्या कहना चाह रही है शैलो माँ? मालती, ओ मालती, थोड़ा पानी लेकर आओ ना बेटा, प्यास से गला सूख रहा है। ए मालती, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इस घर में कोई किसी की बात नहीं सुनता है। कान में रुई ठूस के बैठी है तो कहाँ से सुनेगी? उफ, पैर की जगह कुछ और टूटता तो अच्छा होता। ऐसे पैर टूटने से दूसरे का मोहताज होकर रहना संभव है क्या? माधुरी, जाओ ना, जाओ ना, मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ ना, जाओ ना। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, अरे बाबा, मैं आखिर पानी कैसे ले आ पाऊंगी? ये देखिए मेरे हाथ बहुत ज्यादा जल रहे हैं। अच्छा, इन हाथों से मैं किस तरह से पानी का जग पकड़ सकती हूँ बताइए? हाँ, उसकी जगह आपका तो पैर टूटा है, और वो भी एक ही पैर। आप लाठी का सहारा लेकर पानी लेकर आ सकते हैं। जाइए। मैं कैसे जा सकता हूँ? एक पैर पे चल के पानी का जग बैलेंस होगा क्या? तुम ही बताओ। तो फिर हम क्या करें? हाँ, क्या करें? मैं कह रही हूँ कि तब हम एक काम करते हैं। मेरे तो पैर नहीं टूटे हैं, मैं जहाँ पानी रखा है वहाँ तक जाती हूँ, लेकिन वहाँ जाकर मैं जग नहीं पकड़ पाऊंगी। आप पानी का जग उठा के लेकर आना। हाँ, यही अच्छा होगा। अकल की दुश्मन, भगवान ने थोड़ा भी दिमाग नहीं दिया है क्या? मैं इतनी दूर जाऊंगा कैसे? तुम्हारे कंधों पे चढ़ के? उफ, ये क्या हो गया? तीनों का एक साथ एक्सीडेंट। अरे बाप रे। सच में पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अब लेकिन पता है, एक बात बिल्कुल सही है, अगर वो लड़का नहीं होता ना, तो फिर तो मैं अब तक पूरी जल गई होती। अगर वो सही समय पर आकर आग नहीं बुझाता तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, इस बार उस लड़के ने ही मेरी जान बचाई है। हाँ। रुको रुको रुको, उसके प्रति तुम्हारा दिल पिघल रहा है? ज्यादा एहसानमंद मत बनो। बोलना मत, इस घर में छोटे चाचा भी हैं। उन्हें पता चला ना कि हम लोग उसके सपोर्ट में हैं, तो वो हमें घर से बाहर कर देंगे। सुनो, अभी हमारा काम है पौला को किसी तरह सूर्या से दूर हटाना। जो भी हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे बाबा, मैंने क्या किया है? हाँ? अरे बाबा, सब मेरा ही कसूर है ना? और नहीं तो क्या? अगर पौला को अपनी आंखों के सामने रखती तो ये सब होता क्या? इतने झमेले होते? हाँ? अरे वाह, जब भी मैं अपनी बेटियों को डांटने जाती थी तब कौन आता था बीच में? हाँ, कितना डांटा है तुमने वो दिखाई दे रहा है। पौला और मुक्ता दोनों के दोनों कांड करके बैठी हैं घर में। जब इतना कुछ समझते हैं आप, तो फिर बचपन से उन लड़कियों की परवरिश क्यों नहीं की आपने? कितने दिन घर पर रहते हैं आप? हमेशा सिर्फ इधर उधर घूमते रहते हैं। अब मुझे दोष दे रहे हैं। हाँ, मेरी ही गलती है। खून पसीना बहाकर घूमता हूँ सिर्फ तुम लोगों के भलाई के लिए। हाँ, उसका परिणाम देखो। नहीं, गलती सिर्फ आपकी नहीं है, गलती मेरी भी है। आपकी दोनों बेटियों की परवरिश करना, आपकी घर गृहस्थी संभालना। उफ बाबा रे बाबा, आप तो ऐसा कह रहे कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। इतना कुछ किया है मैंने, इतना कुछ किया है, उसके बावजूद भी सारा दोष मेरा है इस माधुरी का। नहीं, सारा दोष मेरा है। तुमसे शादी करके मैंने ही गलती की है। बिल्कुल सही, ठीक यही शिकायत ना मेरी भी है। जान ले लिया तुमने। ठीक है, मैं राजी हूँ शैलो माँ, लेकिन ये काम मैं एक आखिरी बारी करूंगी। हालात भी अभी ऐसे हैं, और क्योंकि आप कह रही हैं तो मैं राजी होने के लिए मजबूर हो गई। नहीं तो मैं इस काम को करने के लिए कभी भी राजी नहीं होती। मुझे पता है गौरी, मैं तो यही चाहती हूँ। शैलो माँ, आपसे एक भक्त मिलने आया है। भक्त आया है? तुम जाओ, मैं आती हूँ। शैलो माँ का फोन देकर आती हूँ। शैलो माँ, वो रिपोर्टर, उसे कैद करके रखा है, अभी क्या करना है बताइए। ये जरूर अभिजीत भैया के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब अभिजीत भैया जिंदा है। हेलो शैलो माँ, आप सुन रही हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। कहाँ पर हो इस वक्त तुम? क्यों शैलो माँ,
आपने जहाँ रखने को कहा था उस मछली मार्केट के पास। ठीक है, तुम वहीं पर रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ इसके बाद क्या करना है। ठीक है शैलू माँ, ठीक है। डॉक्टर साहब, आपको शैलो माँ के खिलाफ सबूत चाहिए था ना। हम लोगों को अगर एक बार पता चल जाए कि अभिजीत भैया कहाँ पर हैं, तो फिर सब कुछ हमारे हाथ लग जाएगा। और उसके बाद जो होगा उसकी शैलो माँ ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। देवी माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आप इशारा कीजिए। आपने मुझे रास्ता दिखा दिया माँ, आपने मदद कर दी। मैं आपके दिखाए हुए रास्ते पर ही चलूंगी माँ। आप बस इसी तरह मेरा साथ दीजिएगा माँ। गौरी को अभी गंधेश्वरी देवी सजा के सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा है वो आदमी, फिर से कोई अशांति न हो जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है गौरी ये सब करने के लिए कैसे राजी हो गई। वो जो पिछली बार हुआ वो भूल गई है क्या? वो देवी रूप में दर्शन देगी। इसका कारण क्या है पता है? ये देवी बनना, सेवा पाना, ये सब उसको बहुत पसंद है। बाहर से वो कुछ अलग दिखाती है और अंदर से कुछ अलग ही चाहती है। मुझे तो बस यही चिंता है कि ईशान पहले जैसा गुस्सा ना करे। पता नहीं ईशान क्या करेगा। ईशान को कोई कुछ बोल सकता है क्या? गौरी को मुसीबत में देखकर तुरंत बचाने आ जाता है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जो होना है होने दो, मुझे कुछ नहीं बोलना है। कब आएंगे? हाँ? शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। माँ को पुकारिए सब लोग। थोड़ी देर बाद मंदिर का द्वार खुल जाएगा। आप लोगों को माँ गंधेश्वरी दर्शन देंगी। हे गुरुदेव, ये क्या हो गया? आपने तो कहा था कि गौरी माँ ने आपको सपने में आदेश दिया है कि गौरी माँ आज के दिन गंधेश्वरी देवी के रूप में प्रकट होंगी। लेकिन ये तो शैल माता है। कहाँ गौरी माँ है और कहाँ गंधेश्वरी देवी? अब गौरी माँ की जगह पर अपने शैल माता को गंधेश्वरी देवी के रूप में खड़ा कर दिया। वाह! सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। बात यह है कि आप क्या सुनना? आप फिर से एक बार हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। हमारे विश्वास को लेकर खेल रहे हैं आप। कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। ये सब हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, बता देता हूँ गुरुदेव। नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे अभी नहीं। शांत हो जाओ। तुम सब लोग शायद भूल चुके हो कि घोषाल परिवार में देवी का अंश सिर्फ एक ही इंसान है। इसलिए आज के दिन तुम लोग गंधेश्वरी देवी के रूप में मेरा ही दर्शन करोगे। ये तो स्वाभाविक है। और कोई तुम्हारे सामने प्रकट होगा, ये तुम लोगों ने सोचा भी कैसे? असल में तुम लोगों का तो कोई दोष है ही नहीं। तुम लोगों की आंखों में तो पर्दा पड़ चुका है। इसलिए अपनी आंखों के सामने देवी को देखकर भी तुम लोग पहचान ही नहीं पाए। मुझे अपने स्वरूप में प्रत्यक्ष करो, उसी से तुम लोगों के पाप धुल जाएंगे। आप ही असल में देवी गंधेश्वरी हैं। इसे हम लोगों को कैसे पता चलेगा? मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं सुगंध की देवी हूँ। मेरी सुगंध ही मेरा परिचय है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे यहाँ आते ही चारों दिशाएं जैसे सुगंध से भर चुकी हैं। अब देखना शैलो माँ की खुशबू का जादू। सच में उन्होंने दर्शन देने से पहले पूरी एक इत्र की बोतल खाली कर दी थी। अरे चुप करो। चारों तरफ सुगंध फैला हुआ है, लेकिन बहुत तेज है।
सांस लेने में दिक्कत हो रही है। देवी गंधेश्वरी की सुगंध क्या इतनी बुरी होती है? ए रुको रुको रुको, तुम लोगों को इत्र की सुगंध आ रही है ना? उस इत्र के तेज सुगंध के ऊपर भी एक दैविक सुगंध आ रही है। सुंगो सुंगो, महसूस हो रहा है ना? हाँ सच में, कितनी बढ़िया से प्यारी सुगंध है। इस पवित्र सुगंध से मेरा तो दिल भर गया है। कहाँ से इतनी प्यारी सुगंध आ रही है? वो देखो वहाँ से आ रही है। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगद्वंदे। क्या सुगंध है! सुगंध तो यहीं से आ रही है। तारिणी त्राहि दुर्गे। मैं राजी हूँ शैलोमा, लेकिन ये काम मैं एक आखिरी बार ही कर रही हूँ। हालात भी ऐसे ही हैं और आप इतना कह रही हैं तो मुझे राजी होने के लिए मजबूर होना पड़ा। यही तो हमारी गंधेश्वरी माँ है। चारों तरफ कैसे फूलों की सुगंध फैल गई है। यही है हमारी गंधेश्वरी माँ। तुम सब गलत राह पे चल रहे हो। तुम लोगों की आंखों के आगे वो पर्दा अभी तक हट नहीं पाया है। तुम लोगों को अभी असली और नकली का अंतर समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग अभी भी मेरा परिचय पहचान नहीं पा रहे हो। मैं शैलोमा हूँ, मैं देवी हूँ। मेरे छूने से मरा हुआ इंसान भी जाग उठता है। मेरे आशीर्वाद से इंसान के जीवन में दुख तकलीफें सब दूर हो जाती हैं। तो फिर मेरे श्राप से चारों तरफ तहस नहस भी हो सकता है। मेरे अंदर सभी ईश्वर की आत्मा का प्रकाश है। बोलो, सबूत चाहिए तुम लोगों को? देखना चाहते हो तुम लोग मैं कैसे शून्य में हवा में आग लगा सकती हूँ? ये तो सच में चमत्कारिक घटना है। देवी के अलावा कोई भी शून्य में आग नहीं लगा सकता है। ये सब देवी की महिमा है। बुआ जी, हमारे कुछ दोस्त लोग आपके भक्त हैं। अगर आप इन पे अपनी कृपा कर दे तो इनका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रणाम शैलू माता। हम लोग युक्तिवादी संगठन से आए हैं। हम लोग आपके भक्त बनेंगे, लेकिन तभी जब हम तर्क वितर्क करके देखेंगे कि आप सच में देवी माँ हैं। तुम लोग मेरी क्षमता के बारे में विचार करने आए हो? तुम लोगों को इतना साहस कहाँ से मिला? तुम लोगों को पता नहीं है कि यही पता लगाने के लिए तो आए हैं। असल में आपका ये कार्यकलाप कितना चमत्कारिक है, ये कितना मैजिक है, वही देखना चाहते हैं। मेरे भक्तगण, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। तुम लोगों की आंखों के सामने तुम्हारी देवी का असम्मान कर रहे हैं। इससे माँ नाराज हो जाएंगी और इसका बुरा असर तुम लोगों पर पड़ेगा। ईशान, तुम ये सब भक्तगणों के बीच इनके जैसे नास्तिक लोगों को लेकर क्यों आए हो? बिना किसी दोष के मेरे भक्तों को पाप लगेगा। ये आदमी तो बहुत जिद्दी है, हमेशा हर काम में बाधा डालता है, कभी कोई बात नहीं सुनता है। इसे धक्के मारकर निकालो यहाँ से। निकालो इसको। हाँ, निकालो इसको। रुकिए। चलो निकालो।